बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट्स की। उत्तराखंड के धराली के बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 52 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि अभी भी 200 लोगों के लापता होने की आशंका है। लापता लोगों की तलाश और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किस तरीके से ये तबाही आई और उसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर जारी है। तो इस तबाही में अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल तबाही की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद का मंजर क्या है वो भी आप इन तस्वीरों में देखिए। किश्तवाड़ की तस्वीरें हैं जहां ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले न्यूज़ 18 पहुंचा और अब वहां पर किस स्तर पर जो रेस्क्यू अभियान है वो चलाया गया है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। मौके पर जहां प्रशासन की टीमें मौजूद हैं तो वही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 200 लोग अभी भी लापता हैं और इस मलबे में जिंदगियों की तलाश की जा रही है। किश्तवाड़ में हादसे के बाद एक बेहद मार्मिक वीडियो सामने आया। एक महिला हादसे वाली जगह खड़ी होकर रोती दिखाई थी, बता रही थी कि जब तबाही आई तो सब तबाह हो गया, कई जाने वाले बिछड़ गए। इस तबाही में जहां कई लोगों की जान चली गई तो वहीं इस तबाही के बाद जो लोग बचे हैं उन्हें बड़ा जख्म मिला है। आपको किश्तवाड़ के चशोटी गांव से रिपोर्ट दिखाते हैं जहां अभी भी काफी मलबा जमा है। पहाड़ों से बहने वाली नदी में बड़े बड़े पत्थर जमा हो गए हैं। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। तो ग्राउंड जीरो पे जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं और इस बीच एक महिला की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। वो किस तरीके से इस पूरे तबाही के मंजर के बाद वहां पर रोती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस मलबे में अभी भी 200 लोग जो हैं वो दबे हुए हैं, वो लापता हैं और ऐसे पे जहां एक तरफ युद्ध स्तर पर ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बावजूद इसके जो वहां की तस्वीरें हैं वो काफी भयावह है। हमारे सारे पल कितने बंदे रुड़ गए, कुछ नहीं रहा। मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रियों को टिक्का लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टिक्का लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह सुबह टिक्का लगाया। मेरे तकदीर में अपने पिता के हाथ से टिक्का नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। देख सकते हैं ये नाला है, वही नाला है जिसके साथ वो पानी मिल गया और यहाँ पर अभी भी देखिए आप, इतना टाइम गुजर गया लेकिन पानी का बहाव आप देखिए। ये जो आप पत्थर बीच में देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर अब हटाने पड़ेंगे क्योंकि इसी तरीके के पत्थर उसी स्पॉट पे हैं जहाँ पे लंगर था। तो इस पानी के बहाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल रही होगी जब इस तरीके का तेज बहाव वाला पानी इंसानों के ऊपर से चला गया। कितने लोग वॉश अवे हुए होंगे ये कह पाना मुश्किल है। हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं इस दरिया में जो है वो पानी के बहाव के साथ चले गए हों और यही मैं कह रहा हूं कि अभी लोगों के बारे में ये कह पाना मुश्किल है कि कितने टोटल मिसिंग है। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगा 45 बॉडी रिकवर की गई हैं। काफ़ी सारे लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। 200 के करीब लोग जो हैं वो बचाए गए। 100 से ज़्यादा लोग जो है वो हॉस्पिटल्स पहुँचाए गए, किश्तवाड़, डोडा, रामबन और इर्द गिर्द जम्मू और श्रीनगर, और उनका इलाज अब चल रहा है। की 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किश्तवाड़ में किस तरीके से तबाही आई और उसके बाद वहां से कई लोग जो है इस मलबे के नीचे दब गए, कई लोग शायद इस नदी में बह चुके हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बादल फटने
का जो हादसा है उसके बाद किस तरीके से वहां पर जो हालात बने वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रही जहां मलबे में दबने से कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि वहां पर रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो पहुंची हुई हैं, अभी भी कई लोग लापता हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। इसी तरीके से आप तस्वीरें देखिए, लगातार जो तस्वीरें हैं उसमें रेस्क्यू अभियान जारी है। स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है ताकि जो वहां पे लोग हैं, जो वहां पे फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जा सके, उनको सही जगह पर लाया जा सके। लेकिन फिलहाल ये 6 तस्वीरें किश्तवाड़ की जो अभी मौजूदा हालात हैं उनको बयां करती हुई। हादसे के बाद कई लोगों को बचाया गया है, जबकि 200 से ज्यादा लोगों के अभी भी लापता होने की आशंका है। आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। जसोटी में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पे जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी काफी सारे लोग जो हैं वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। अभी तक 45 बॉडीज जो हैं वो रिकवर की गई हैं। 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। लेकिन अभी इस मलबे के नीचे बताया जा रहा है काफी लोग दबे हो सकते हैं जिनकी तलाश जारी है। तो यह है यहाँ पर रियल ग्राउंड जीरो पे सिचुएशन, और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे। आप देख सकते हैं ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ये पहाड़ से नीचे आ गए हैं, और जिस जगह पर हम इस वक्त हैं यहाँ पर एक लंगर था यात्रा के लिए, और यहाँ पर ही ऊपर पहाड़ से तेज बहाव वाला पानी आ गया, और जो कुछ भी उस पानी के बहाव में आ गया वो सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं मौजूद हैं, और सब कुछ यहाँ पे बिखर गया है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मकान तबाह हो गए। जो कुछ भी इस पानी की जद में आ गया वो तबाह हो गया, क्योंकि इस पहाड़ पे क्लाउड बर्स्ट हो गया था, और क्लाउड बर्स्ट का जो पानी था वो इस नाले से आ गया, और देखते ही देखते यहाँ सब कुछ तबाह हो गया। क्योंकि यहाँ पर मिचल यात्रा जो थी वो जारी थी, और यहाँ पे काफ़ी सारे यात्री थे, और जब ये तेज़ बहाव वाला पानी आ गया उसकी जद में वो यात्री आ गए, उसके अलावा लोकल लोग भी आ गए। अभी तक 45 बॉडीज़ जो हैं वो यहाँ इसी स्पॉट के इर्द गिर्द रिकवर की गई हैं, और अभी भी यहाँ पे तलाश की जा रही है उन लोगों की जो अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। क्योंकि इन बड़े बड़े पत्थरों को हटाना कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी टाइम इसमें लग सकता है इन पत्थरों को हटाने में, क्योंकि पानी का जो तेज़ बहाव था उसकी जद में यहाँ पे सब कुछ आ गया। और ये जो बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हैं ये ऊपर से पहाड़ से नीचे आ गए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी, NDRF, CRPF, CISF, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जितने भी लोग यहाँ हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, वो यहाँ पे पूरी टीमें जो है मुस्तैदी के साथ ये ऑपरेशन चला रहे हैं। और जहाँ पर भी उनको लग रहा है कि कहीं नीचे कोई शख्स दबा हो सकता है उसको निकालने का प्रयास यहाँ पे अभी जारी है। उत्तरकाशी के हर्षिल में सेना का ऑपरेशन जारी है। सेना की टीम हर्षिल को गंगोत्री से जोड़ने वाले पुल की मरम्मत करने में जुटी है। भागीरथी नदी पर बना ये पुल हर्षिल इलाके में जाने का इकलौता रास्ता है जो 5 अगस्त को आई आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था, और अब इस पुल पर भी खतरा मंडराने लगा था, और अब इस पुल को नुकसान से बचाने के लिए इसकी मरम्मत का काम किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 5 अगस्त को हर्षिल में आपदा आई थी और उसके बाद से किस तरीके के वहां पर हालात बने हुए हैं। फिलहाल जो तमाम पुल या सड़कें जो कि इस आपदा के बाद प्रभावित हुए थे उनकी मरम्मत का काम जारी है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद अब हर्षिल से हाईवे को कनेक्ट करने वाले पुल में भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगी है, जिसके बाद अब प्रशासन यहाँ पर इसके लिए भी सतर्क हो गया है, क्योंकि पुल अब खतरे की जद में आ सकता है या नहीं, इसको लेकर लगातार मुआयना किया जा रहा है। यहाँ पर इंसिडेंट कमांडर और IG अरुण मोहन जोशी हमारे साथ हैं, जिनकी टीम यहाँ पर इसका सर्वे कर चुकी है। आगे क्या इसमें बताया जा रहा है सर, थोड़ा सा बताएं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय नदी का फ्लो बहुत तेज़ है, और जिससे कि लगातार सॉइल का इरोजन हो रहा है। तो इसमें इसको एग्जामिन करना हमको लगा कि काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पुल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो सॉइल का इरोजन हो रहा है और नदी का जिस तरह से फ्लो है उसमें इस पुल को लेकर के कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती है। तो इसके लिए हमने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को कहा है कि इसको एग्जामिन कर लें। अभी फ़िलहाल जो है इस तरह की कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं लग रही है, लेकिन क्योंकि मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, फ्लो काफ़ी तेज़ है, तो एक
प्रिकॉशन के रूप में हमने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट किया है कि इसको एग्जामिन करके कम्युनिकेट करें कि इसमें कोई दिक्कत है या नहीं है। यहाँ पर पुल की जो नींव है, क्योंकि बहाव तेज है, आज पानी ज़्यादा है और आप देखेंगे सामने की तरफ भी और यहाँ पर भी जो पानी रिस रहा है वो कहीं ना कहीं कोई खतरा पैदा ना कर दे इस पुल को लेकर, इसलिए एसडीआरएफ ने भी उच्च अधिकारियों तक ये रिपोर्ट दी है, अपनी बात रखी है ताकि इसकी जांच की जा सके और उस जांच के बाद ये कहा जाएगा कि क्या इसमें मरम्मत की आवश्यकता है, क्योंकि हरसिल को नेशनल हाईवे गंगोत्री से जोड़ने वाला ये एकमात्र पुल है और यहाँ पर अगर ये पुल में कोई भी दिक्कत आती है तो उससे कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी होगी। इसलिए कोशिश यहाँ पर प्रशासन की है कि इस पुल के अंदर आने वाली कोई भी ऐसी चीज़ जो दिखाई दे, जो कमज़ोर कर रही हो इसकी नींव को, उसको तुरंत ही दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिष्णु, न्यूज़ 18 इंडिया, हर्षिल, उत्तराखंड।